लेन इस वक्त कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो डिटाई पे उतरे हुए हैं और वो बाज ही नहीं आ रहे। यानी उनके अपने लोगों ने कह रहे हैं कि मियां साहब बाज आ जाओ, ना करो। मियां साहब को सरदारों ने समझाया, मियां साहब को पश्तूनों ने समझाया, मियां साहब को उनके अपने पुराने साथियों ने समझाया, डॉक्टर आसिफ करमानी जो 24 घंटे मियां साहब के साथ रहते थे उन्होंने समझाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अवामी मैंडेट का एहतराम कीजिए, अब तो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, किस तरफ चल पड़े मियां साहब। लेकिन उनके कायद बाज नहीं आ रहे, मियां साहब बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। मियां साहब को कुछ नजर नहीं आ रहा। इक्तदार का सुन के और इक्तदार में जाने के लिए मियां साहब बिल्कुल बिल्कुल सुन्न हो गए ऐसा लगता है, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। इक्तदार की हवस में उनको ऐसा लगता है कि अंधा कर दिया है। उन्हें लोगों की आंखों में नफरत दिखाई नहीं दे रही जो लोग उनसे और उनके इस रवैये के साथ कर रहे हैं। अब निगरान हुकूमतों की चप्पड़ छाया तले मियां साहब जो हैं उन्होंने कुछ ऐसा लगता है प्लान किया था, और एक और बड़ा खौफनाक इंसिडेंट हो सकता था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवॉइड किया और उन्होंने कहा कि जहां जहां पे आरओ ऑफिस हैं वहीं पे एहतजाज करें। जो लोग पहले एहतजाज कर रहे हैं वो उस एहतजाज पे लोगों को बुलाएं और अपना एहतजाज करें। लोगों के ऊपर टॉर्चर हुआ, चकवाल में लोगों पे बहुत शदीद टॉर्चर हुआ, उम्मीदवारों के घरों के ऊपर हमला किया गया। कई उम्मीदवार जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। उम्मीदवारों के जो मेन सपोर्टर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है। लाहौर में कुछ उम्मीदवार जो हैं वो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस बिल्कुल एक बी टीम के तौर पे काम कर रही है, पीएमएलएन के मुसल्ला विंग के तौर पे काम कर रही है। ये एक पीपी 286 और एनए 184 जीते हैं, वो अवामी वोटों से जीते हैं। और जो वहां पे दूसरे उम्मीदवार हैं जावेद लुंड साहब, उन्होंने बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जी कि मुझे जीतने की ऑफर जो की जा रही है, मैं नहीं जीता यहाँ से इलेक्शन, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है, मैं इलेक्शन यहाँ से हारा हूँ और हारी हुई सीट के ऊपर मैं जीतना पसंद नहीं करता। उन्होंने बड़ा क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद दे दी है। अब कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को कह रहा है कि आप जीत रहे हैं, आप जीत गए हैं, और उम्मीदवार क्या कह रहे हैं, नहीं जी नहीं, हम नहीं जीते, हम इलेक्शन हार गए। जो गैरतमंद लोग हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, जिनके अंदर गैरत होती है ना वो ऐसे ही करते हैं। मलक हमीद अकबर साहब हैं PP3, ये नून लीग से इनका ताल्लुक है और इनको 31,000 से ज्यादा कुछ वोट पड़ा है। इन्होंने अपना एक बयान जारी किया। इन्होंने कहा जी कि मेरे नाम से एक दरख्वास्त डाल दी गई, मैं इलेक्शन नहीं हारा। तो भाई मैं वो दरखास्त वापस, डाल दी गई का मतलब यह है कि मैंने नहीं डाली, इलेक्शन कमीशन में खुद ही वो दरखास्त पहुंच गई है। वो कैसे पहुंची है आइडिया नहीं है, उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे नाम से एक दरखास्त डाल दी गई है। वो डाली तो मैंने नहीं, लेकिन मैंने वापस ले ली है, क्योंकि मैंने इसी अवाम के पास बार बार जाना है। उन्होंने अवाम को मुबारकबाद दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा जी वो जीत गए हैं, और सैयद एजाज हुसैन बुखारी साहब को उन्होंने कहा जी मैं मुबारकबाद देता हूं, वो यहां से विनिंग कैंडिडेट हैं, तो मुझे जेब नहीं देता कि मैं हारने के बाद भी जाकर एक सीट के लिए अपनी शख्सियत को इतना गिरा दूं। मुफ्ती कफायतुल्लाह, लेकिन इन्होंने भी मर्दानगी का सबूत दिया है और गैरत का सबूत दिया है। इन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की और मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि आप भी मानसेरा से अपनी शिकस्त तस्लीम करें। शहजादा गुस्तासप, उनके बारे में उन्होंने कहा वो जीत गए हैं और आप हार गए हैं, मियां साहब हार तस्लीम करें। महमूद खान अचकजई, उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन हार गया हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से इलेक्शन जीती है। लश्करी रईसानी, उनको ऑफर किया गया कि आपको जिता देते हैं, उन्होंने कहा भाई मैं इलेक्शन ही हार गया हूं तो मुझे क्यों जिता देते हैं। सलार खान इलेक्शन जीता है वहां से, तो सलार खान को फिर भी नहीं जीतने दिया। छठे नंबर का उम्मीदवार नीचे से नून लीग का उठाया, जिसको 40,000 से ज्यादा वोट मिले थे पीटीआई के, उसको छोड़ के 4,000 वाले को उठा के तो इलेक्शन जितवा दिया। अब लश्करी रईसानी और महमूद खान अचकजई वो ये सोच रहे हैं हमारा क्या कसूर है, हम तो दूसरे और तीसरे नंबर वाले थे, छठे नंबर वाले को जितवा दिया। तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मियां साहब तुसी हार गए हो और इमरान खान जीत गया है। बल्कि महमूद खान अचकजई ने कहा इमरान खान मेरा पुराना दोस्त है, उसको मैं मुबारकबाद देता हूं, लोगों ने उसको वोट डाला और वो जीत गया है। ये उम्मीदवार पीटीआई का जीता है, हमारा नहीं जीता। मार्केट में कुछ ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही है कि एक ही ग्रीन कलर के कारपेट के ऊपर बैठ के बहुत सारे ग्रीन एरिया में बैठे हुए हैं, बहुत सारे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके वीडियोस सामने आई हैं जो वहां बैठ के अपने फॉर्म 45 तैयार कर रहे हैं, अलग बैठ के किसी एक जगह के ऊपर साइन कर रहे हैं और वीडियोस बना के वहां से भी वायरल हो गई हैं। तो फॉर्म 45 जो दोबारा बनाए जा रहे हैं या बनवाए जा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए बनाए और बनवाए जा रहे हैं ताकि नए फॉर्म 45 को असल जो जाली किस्म का जो बनाया गया है फॉर्म 47 उसके मुताबिक ढाला जा सके। पता है गैरतमंद लोग जिन्होंने गैरत का मुजाहरा किया और इन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया,
हालांकि इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तुम शिकस्त तस्लीम ना करो, हम तुम्हें इलेक्शन जितवा देंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, तुम्हारी हार को जीत में बदल देंगे। तो ये जिन लोगों के मैंने आपके सामने नाम रखे, इन लोगों ने गैरत का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा नहीं हम हार गए हैं, हम मुकाबले में यकीन रखते हैं, हम अगली दफा फिर मुकाबला करेंगे, हम इलेक्शन हार चुके हैं। क्या ये गैरत नवाज शरीफ साहब के अंदर नहीं थी? क्या वो इस गैरत का मुजाहरा नहीं कर सकते थे? मियां साहब को सीखना चाहिए इन लोगों से कि गैरतमंद कैसा होता है। मियां साहब को हार को ग्रेस के साथ तस्लीम करना चाहिए था और इमरान खान को हुकूमत बनाने की दावत देनी चाहिए थी।